इन दिनों डिलिमिटेशन का मुद्दा गरमाया हुआ है। तमाम लोग सोच रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर डिलिमिटेशन क्या है और क्यों ये इन दिनों बहस का मुद्दा बना हुआ है। आपको बता दें कि डिलिमिटेशन को हिंदी में परिसीमन कहते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों इस पर इतनी चर्चा हो रही है। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी मौजूद हैं। सर, पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए आखिर ये डिलिमिटेशन है क्या, जिसे हिंदी में परिसीमन कहा जाता है, और क्यों इन दिनों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, डिलिमिटेशन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा, ये जो हमारी दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम जिसे आप कहते हैं, सामान्य दर्शकों को समझने के लिए उसका हम जनसंख्या के अनुपात में पुनर्निर्धारण करते हैं और यह लोकतंत्र का मूल आधार है। यानी हम ये चाहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा, आपके दर्शकों को समझा दूं कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की जिसमें 21 लाख जनसंख्या है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 10 लाख जनसंख्या है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जहां 4 लाख की जनसंख्या है। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, यानी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले। एक जगह तो एक लोकसभा का सदस्य 21 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरी जगह वो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तीसरी जगह वो 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और लक्षद्वीप जैसी ऐसी जगह है जहां पर वो 1-8 लाख लोगों का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो लोकतंत्र में टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है ना। जैसे पंजाब एक टेरिटरी है तो उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, चंडीगढ़ एक टेरिटरी है उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, वहां के लोगों की जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए भारत की यदि पूरी जनसंख्या को हम ध्यान दें तो अब बात आती है कि किस प्रकार से लोकसभा का किस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका पुनर्निर्धारण कैसे करते, पुनर्परिसीमन कैसे करें या पुनर्निर्धारण कैसे करें। तो स्वाभाविक है कि आपने सुना होगा कि ये बेल्ट जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला गया, वो बेल्ट जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चला गया। अब क्या होगा कि जनसंख्या क्या है, अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा होगी, पंजाब की जनसंख्या कम है, तो पंजाब की का प्रतिनिधित्व कम होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। महाराष्ट्र की जनसंख्या ज्यादा है तो महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। फिर यदि सदर्न स्टेट्स हैं उनकी जनसंख्या कम है तो उनका प्रतिनिधित्व कम होगा। अब दो दृष्टियों से इसको देखिए। एक तो यदि हम परिसीमन नहीं करते हैं तो हम लोकतंत्र के मूल सिद्धांत का हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात हम मान के ये चल रहे हैं कि भारत पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये सारे राज्यों को मिलाकर के बना है, न कि भारत के अंदर ये राज्य हैं जिसे भारत की सरकार ने बनाया है। अब ये लोग मान करके ये चल रहे हैं, इस सिद्धांत को मान चल रहे हैं कि पंजाब तो एक इकाई है। पंजाब एक इकाई बनाई गई है। हमारे यहां जो संघ है, हमारा जो संघवाद है, उस इकाइयों को मिलकर के संघ नहीं बना है, संघ से इकाइयां बनी है। भारतीय राष्ट्र ने, अपने भारतीय राज्य ने अपने को बेहतर तरीके से सुशासन देने के लिए राज्यों की इकाई बनाई है, यानी राज्य बनाए हैं, न कि राज्यों को मिलाकर के भारतीय राज्य बना है जैसा कि अमेरिका में हुआ है। तो इस बात को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो ये सारे क्षेत्रवाद के जितने नारे हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ये नारे क्या है कि भाई तमिलनाडु का हमारा हक। अरे भाई, तमिलनाडु कोई बाहर का थोड़े है, दक्षिणी भारत का नुकसान होगा।
उत्तरी भारत ये हम क्या कर रहे हैं, हम भारत को प्रांतों और क्षेत्रों में बांट करके हम देख रहे हैं। मैं तो इस बात से भी बहुत नाखुश रहता हूं कि आप नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं, उत्तर पूर्वी क्यों, क्या मतलब है यार, दक्षिण भारत क्या मतलब है, सब भारत के हिस्से हैं, मध्य भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत, इस प्रकार का नोमेनक्लेचर जो है ये चला दिया गया है। ये अपने आप में वाहियात है, अपने आप में गलत है। सवाल महत्वपूर्ण यह है कि जनसंख्या बढ़ी है। जब हम पहला चुनाव लड़ रहे थे 1952 में, तब जनसंख्या अलग थी, आज जनसंख्या हमारी अलग हुई है और बहुत दिनों से ये फ्रीज किया हुआ है। जनगणना नहीं हो पाई। नहीं, जनगणना तो हुई है, लेकिन ये जो लोकसभा का सीमाओं का, कॉन्स्टिट्यूएंसी का परिसीमन जो है वो नहीं हुआ है। और इसलिए बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि भाई जब 40 करोड़ जनसंख्या थी, 44 करोड़ जनसंख्या थी, तो आंकड़ा कहां था? जब 60 करोड़ जनसंख्या थी, तब भारत का आंकड़ा कहां था? लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या थी? अब हम 543 पर हमने उसको फ्रीज कर दिया है। तो जब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, तो या तो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रीड्राफ्टिंग हो, रीशेपिंग हो, यानी कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इधर से ले जाकर के उधर जनसंख्या बढ़ाई जाए, ठीक है, या तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है, आजकल तो लोग नारा भी रहे हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस नारे को ही एक्सेप्ट कर लीजिए। और यदि इस नारे को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारी है, महाराष्ट्र की जनसंख्या भारी है, राजस्थान की जनसंख्या भारी है, तो उनका प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होगा। दक्षिण भारत के राज्यों का जो तर्क है, उनका तर्क है कि भाई हमने फैमिली प्लानिंग किया, ठीक से लागू किया, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये बाकी राज्यों ने नहीं किया, तो इसका दंड हमें मिल रहा है क्योंकि हमारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो हमारा कम जाएगा, है ना। हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व रिलेटिवली आनुपातिक दृष्टि से कम जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां के ज्यादा सांसद होंगे। और इनको दूसरा डर क्या है कि देखिए ये वो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, यानी ये मध्य भारत के क्षेत्र। आपने मनीष तिवारी का स्टेटमेंट सुना, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, सॉरी, प्रताप बाजवा, उनका भी आपने सुना। नुकसान होगा वो कह रहे हैं। वो नहीं, उनको डर ये बात का है कि यदि जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व बढ़ा तो ये जो राज्य हैं जिनके बारे में अभी हमने जिक्र किया, राजस्थान, मध्य, ये तो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यदि दक्षिण में सीट नहीं भी लाती है, पंजाब में सीटें नहीं भी लाती हैं, तब भी उसे सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी को रोकना है सत्ता में, तो हम जो परिसीमन है लोकसभा का उसको रोक दें, यह और कोई बात नहीं है। कल जाकर के यदि कांग्रेस यहां मजबूत हुई होती तब ये कांग्रेस ऐसी बातें नहीं करती। परिसीमन से विधानसभा के भी क्षेत्र बढ़ेंगे, लोकसभा के भी बढ़ेंगे, लोकसभा के भी बढ़ेंगे और विधानसभा के भी बढ़ेंगे, विधानसभा के भी बढ़ाया जा सकता है। और विधानसभाओं के तो परिसीमन होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। पर पंजाब आपने देखा होगा विधानसभाओं में परिसीमन भी बढ़े, विधानसभाओं के भी होंगे और लोकसभा के भी होंगे। हमने पहले देखा है, ऐसा हुआ है। मगर आपने देखा अभी कश्मीर का परिसीमन हुआ कि नहीं हुआ? तो कश्मीर के परिसीमन में प्रश्न क्या था कि जम्मू के लोग कहते थे कि हम जनसंख्या में जनसंख्या का हमारा अनुपात ज्यादा है, लेकिन हमारे हिस्से में कॉन्स्टिट्यूएंसी कम पड़ती है। जो वैली है, जो कश्मीर रीजन है, उसमें जनसंख्या कम है लेकिन वहां सीटों की संख्या ज्यादा है, इसलिए जम्मू रीजन जो है वो कहता था कि कश्मीर रीजन डोमिनेट कर रही है। संगीत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ पंजाब है,
बीच में चंडीगढ़ है, और जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा क्षेत्र की संख्या 90 है और पंजाब में 117, और लोकसभा की बात करें तो पंजाब में 13 और हरियाणा में 10। ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा का भी स्टेटमेंट हमने सुना कि संख्या बढ़ेगी। आपने भी बताया 543 पे अटके हैं। कुछ आर्टिकल्स पढ़े, देखा, जाना, समझा तो 750 के आसपास जैसा परिसीमन अगर होता है तो इतनी संख्या आ जाएगी। नहीं, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। उससे माना जा रहा है कि 868 के आसपास जो है वो टोटल लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, और उसमें पंजाब की भी संख्या बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि पंजाब की संख्या नहीं बढ़ेगी। गृहमंत्री, माननीय गृहमंत्री जी ने कहा भी है कि प्रोराटा किसी भी राज्य को लॉस नहीं होगा। इसका मतलब है कि रिलेटिवली बहुत ज्यादा लॉस नहीं उनको होने वाला है, लेकिन इसका क्या फार्मूला है ये मुझे भी पता नहीं है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे समझना चाहूंगा आपसे कि दक्षिणी भारत के लोग इसका विरोध अभी जताना शुरू कर चुके हैं। पंजाब का भी जिक्र हमने किया, मनीष तिवारी भी चंडीगढ़ को लेकर बोल चुके हैं। किस तरीके से आपको लगता है कि जैसा आपने समझाया कि समय के हिसाब से सब कुछ होना जरूरी है, और कितना इस पर प्रभाव पड़ेगा, और राजनीतिक दलों की जो बात करें, मतभेद जो हम देख रहे हैं अभी से शुरू हो गए हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके सहयोगी दल हैं, वो तो अभी इसके विरोध में नहीं आए हैं। एक समय था जब चंद्रबाबू नायडू भी इसके विरोध में थे, लेकिन अभी मैंने देखा नहीं है कि टीडीपी की तरफ से कोई विरोध का स्वर इसके लिए आया है। तो जो मूल विरोध है, वो मूल विरोध आपको, चूंकि विपक्षी पार्टियां केरला में है, कर्नाटक में है, जो है वो तमिलनाडु में है, कांग्रेस जो है वो विरोध करना चाह रही है, और विरोध के पीछे कारण बहुत साफ साफ है जो मैंने आपसे बताया कि देखिए, जब भारत सरकार कोई निर्णय लेती है तो ये देख करके नहीं निर्णय लेती है कि दक्षिण भारत कष्ट में हो या पूर्वी भारत कष्ट में हो। उसके लिए ये पूरा शरीर है जी, और शरीर का एक भी हिस्सा कमजोर होता है तो भारत कमजोर होगा। तो ये जो तर्क है कि हमारा हितों को नुकसान पहुंचेगा, ये पूरा का पूरा बाहियात है, बिल्कुल गलत है। हाँ, प्रतिनिधित्व की, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की, जनसंख्या के समानुपात में प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है, वो उसमें तो आज भी उत्तर प्रदेश आपसे ये है भाई। उत्तर प्रदेश में आज 80 सीटें हैं, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, और तमिलनाडु के अंदर 40 सीटें हैं। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है, राजस्थान क्षेत्रफल में ज्यादा है, लेकिन संख्या कम है उसकी, जो कि जनसंख्या उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये जो व्यवस्था है, ये तो संविधान की मूलभूत व्यवस्था है। ये संविधान छोड़िए, ये लोकतंत्र की मूल व्यवस्था है कि आप जनसंख्या के अनुपात में ही आपको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यदि आपकी जनसंख्या 10% है तो आपको 15% प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहां टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है जी, यहां जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन है। ये सैद्धांतिक बात मान लीजिए कि लोकतंत्र में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं आपके प्रतिनिधि, न कि उस टेरिटरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिना किसी राजनीति की बात अगर हमसे डायरेक्ट पूछे हम आपसे, तो ये राजनीतिक मामलों के जानकार के तौर पे आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि ये कदम सराहनीय है और समाज के लिए, देश के हितकारी है। मुझे लगता है ये कदम बहुत अच्छा है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय ही इसका परिशीमन किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी इसे फ्रीज करके रखा, और अभी फिर फ्रीज करने की बात की जा रही है, खास करके दक्षिण भारत के राज्य में से जो तमिलनाडु से स्वर उठना है, स्टालिन की तरफ से, उनकी पार्टी डीएम की पार्टी की तरफ से आया है, और अभी पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने की कवायद की है। लेकिन मुझे लगता है कि इन विरोधों के बावजूद जो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है, हमें उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है वो बाकी सभी दलों को समझाने में ये सफल रहेगी कि एक लोकतंत्र के हित में है
और ये छोटे मोटे विरोध हैं उसका त्याग करना तब चाहिए। तक समझे कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए? ये तो कहना बड़ा मुश्किल बात काम करें है, 27, 29, लेकिन 26 के बाद तो है ही। हाँ। 26 के बाद। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर जानकारी रखने के लिए। तो आप सुन रहे थे संगीत रागी जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।